गाइस, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको करिकुलम का पहला पॉइंट बताया था जिसका नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो मैं क्या करूँगी, आपको ना इन दोनों का डिफरेंस बता रही हूँ, इसी में आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो पहले आप ऐसे सुन लो, ग्रोथ क्या होता है कि ग्रोथ जो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, क्वांटिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो हमारे ग्रोथ में होते हैं। जैसे कि हमारी हाइट का बढ़ना, ठीक है, हमारे वेट का बढ़ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे ग्रोथ में आते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होती है, जो हमारी ओवरऑल, जिसके अंदर हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ग्रोथ में तो जैसे क्या हो गया, कोई इंसान बड़ा हो रहा है, ये सब चीज़ आ जाती है, मोटा हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या है कि उसका माइंड कैसे वर्क कर रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उसकी डेवलपमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस। अब मैं आपको इसको डीप में बताऊंगी कि मीनिंग क्या होती है। ग्रोथ एफर्ट्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, यानी जिनको की कोई क्वांटिटी होती है, which are known as physiological changes. Such as, ठीक है, तो क्या है इसके अंदर कि growth refers to quantitative changes which are known as physiological changes, मतलब क्वांटिटी, जिनकी कोई क्वांटिटी हो, जैसे इंक्रीज इन लेंथ हो गया, इंक्रीज इन वेट, इस तरीके से इंक्रीज इन लेंथ, वेट, हाइट, ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारी डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट की मीनिंग देखेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट रेफर्स टू सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव orderly, coherent changes। देखो, अब इसका मतलब क्या है, देखो, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है डेवलपमेंट रेफर्स टू सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बेटा कि जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है, जैसे पहले चाइल्ड हुआ हमारा, ठीक है, उसने जाकर प्रोग्रेस की, धीरे धीरे उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो उसकी प्रोग्रेस ही होती है एज के साथ साथ, ठीक है। ऑर्डर यानी वो एक ऑर्डर में होते हैं ना, इन्फेंसी पे, चाइल्डहुड पे, एडोलेसेंस में। और कोहेरेंट मतलब वो एक सीक्वेंस होता है उनका, है ना। एक सीक्वेंस होता है कि 6 महीने में बच्चा बैठना सीख जाता है, वो अलग बात है कि कोई मतलब ज़्यादा टाइम लगाता है, कोई जल्दी कर लेता है, ठीक है, वो उनके नर्चर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी मीनिंग इसकी, डेवलपमेंट की। मतलब डेवलपमेंट में अंदर क्या है, हमारी ग्रोथ भी आ गई और हमारे जो बाकी चीज़ें हैं, फिजिकल चेंज तो आए गए, ग्रोथ का मतलब फिजिकल चेंज होता है, और जो हमारे अलग से हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, ठीक है। तो अब हम देख लेंगे इनके, हमने देखा है ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। अब हम इनके कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्रोथ में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, सिर्फ फिजिकल चेंजेस जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकल चेंजेस होते हैं इसके अंदर, सच एज हाइट, वेट, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी, यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और हमारे डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में हमारा क्या
ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, ब्रेन से, और सोशल यानी हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, और इमोशनल, ठीक है, ये सब होते हैं। इन दिस फिजिकल, कॉग्निटिव, social and emotional changes are involved। यानी इसके अंदर क्या होती है, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस आर इन्वॉल्व। अब हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्कोप क्या है। अब देखो, ग्रोथ के अंदर क्या होता है, हमारा सिर्फ लिमिटेड स्कोप होते हैं कि सिर्फ किसके बारे में है, फिजिकल के बारे में। तो क्या होता है, हमारा सिर्फ लिमिटेड स्कोप होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर क्या करता है, ये डील करता है। तो किसके बारे में है, बॉडी के बारे में। तो इट डील्स विद ओनली वन एस्पेक्ट, ठीक है, ठीक है। हेंस इट हैज लिमिटेड स्कोप, इसका ज़्यादा स्कोप हमारा नहीं, सिर्फ बॉडी के बारे में ही ये क्या करता है, हमारा लिख लेना ब्रैकेट में, बॉडी के बारे में ही क्या करता है, ये हमारा डील करता है। इट इज ओनली वन एस्पेक्ट, इट हैज लिमिटेड स्कोप, सिर्फ लिमिटेड स्कोप होता है इसका, क्योंकि सिर्फ बॉडी के बारे में डील करता है। बट डेवलपमेंट में क्या होता है हमारा, वो क्या करता है, सारी जितनी भी एस्पेक्ट होती है सबके साथ डील करता है। It deals with all aspect of person, ठीक है। तो इसका क्या होता है, it has vast scope, इसका बहुत बड़ा स्कोप होता है। ये इसके साथ डील करता है बहुत सारे एस्पेक्ट के साथ और एस्पेक्ट के साथ, और इसका क्या होता है, वास्ट स्कोप होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका नेचर क्या होता है। नेचर जैसे जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है नेचर में। क्वांटिटेटिव मतलब हम उसको नाप सकते हैं। अब किसी की हाइट हम बोलते हैं 5 फुट 6 इंच, ठीक है, वेट 50 किलो, हम नाप सकते हैं। तो ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, ठीक है। बट डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट के अंदर क्या आ रहा है, ग्रोथ भी आ रही है और भी डेवलपमेंट आ रही है। तो वो क्वांटिटेटिव तो है, साथ में क्वालिटेटिव भी है। तो डेवलपमेंट इज, सिंपल में लिखवा, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब देखो, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ रही है, तो वो क्या होगी हमारी, उसमें हम मेजर भी कर सकते हैं क्वांटिटी और क्वालिटेटिव। अब जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारी समझ, अब हम समझ को तो नहीं नाप सकते कि ऐसे मेजर कर सकते हैं, नाप नहीं सकते उसको हम, बट क्वालिटी होती है उसकी, हाँ कि ये पहले से अच्छा हो गया है, इसका माइंड अच्छा डेवलप हो गया। तो ये क्या हो गया, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है। अब हम इसकी क्वांटिटी भी पढ़ेंगे कि क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक है। तो जो ग्रोथ क्या होती है वो हमेशा नहीं चलती, वो क्या करती है, एक टाइम तक चलती है, जब वो बंदे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जब जैसे होता है ना कि एक टर्म तक क्या होती है, बंदे की हाइट बढ़ती है, फिर बोलते हैं कि अब इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसने वो मैच्योरिटी अटेन कर ली, उसके बाद उसकी वो ग्रोथ नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो क्या होता है ये, इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी अटेन। जब मैच्योरिटी आ जाएगी तो ये
चलेंगे। बट जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट goes till conception to डेवलपमेंट गोज कॉन्सेप्शन टू डेथ। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है गर्भ, यानी गर्भ माँ के पेट से ही, और जब तक हम मरते हैं तब तक हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है। ठीक है, यानी बोम टू टॉम, यानी जन्म से कब्र तक। तो ये क्या होगी, हमारी कॉन्टिन्यूटी की बात हो गई। अब इसके बाद देखेंगे मीनिंग हो गया था हमारा। मेजरमेंट, इसकी मेजरमेंट कैसी होती है? ग्रोथ कैन बी मेजर, हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, और हम इसको डायरेक्ट भी नाप सकते हैं कि इसका वेट कितना है, हमें पता लग जाता है। ठीक है, उसका हाइट कितनी है, तो वो क्या होती है, मेजरेबल है, ग्रोथ कैन बी मेजर। बट जो डेवलपमेंट है उसको सिर्फ हम एक मैच्योर्ड बिहेवियर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, पूरी तरह से भी नाप सकते हैं ना कि ये इतना समझदार हो गया, इतना किलो इसकी समझ बढ़ रही है, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इट कैन बी ऑब्जर्व बाय, इसको सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर किसी का अच्छा बिहेवियर हो रहा है मैच्योर्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर्ड बिहेवियर। वैसे राइटिंग में थोड़ा हुआ, मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, आप कोऑपरेट कर लेना, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगी, उसमें आप देख लेना। इट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैच्योर्ड बिहेवियर प्रोग्रेस। एक होता है हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, इसके कैरेक्टर हो गया, मतलब ये ठीक है। मतलब क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। ठीक है, वेट, हाइट, साइज, ठीक है, तो इट इज स्ट्रक्चरल चेंज। और ये क्या होती है, स्ट्रक्चरल तो हो ही रहा है क्योंकि इसमें ग्रोथ भी है, और फंक्शनल भी हो रहा है, जो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, वैल्यूज बढ़ रही हैं। इट इज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज। ठीक है, अब है हमारा इन्फ्लुएंस, कि इनका एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस कैसे होता है, पहले समझ लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो ग्रोथ है हमारी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर डेवलपमेंट इंक्लूड हो, क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे की मतलब हाइट वेट अच्छी ग्रोथ हुई है, बट मान लो उसका जो ऐसा डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो सब अच्छे से साथ में नहीं हो रहा है ना, पूरी तरह से। तो ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग, मे नॉट मतलब हो भी सकती है साथ में पूरी डेवलपमेंट, और नहीं भी, तो मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट है हमारा। ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट होती है ना हमारी, तो उसमें हमारी जो है वो ग्रोथ इंक्लूड होती है। तो उसके अंदर तो हमारी ग्रोथ क्या है, इंक्लूड है। देखो जैसे क्या होता है, डेवलपमेंट हो रही है इंसान की, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी तो बहुत अच्छी है, पर उसकी तो पर वो बॉडी में इतना अच्छा नहीं है, पतला सा है,
ठीक है, तो डेवलपमेंट भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। इसमें कोई एग्जांपल हो गया, कोई बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो गया है, बट दिखने में वो वही है, पतला सा, छोटा सा, तो फिर वही है कि ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही वहाँ पे, पर डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। तो ये था हमारा डिफरेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इससे आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता लग गया। इससे हमें क्या पता लगी कि जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, सिर्फ बॉडी के बारे में होती है, फिजिकल चेंजेस के बारे में होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या होती है हमारी ओवरऑल बॉडी के साथ साथ वो उसका बिहेवियर, उसकी मेंटल एबिलिटी, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके सारे डेवलपमेंट उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, और जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन पीरियड तक ही चलती है। जब मैच्योरिटी अटेंड हो जाती है बच्चे की, पूरी बायोलॉजिकल जो मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद क्या होती है, ग्रोथ का बढ़ना कम हो जाता है, रुक जाता है। और जो हमारी डेवलपमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, वो हमारे जन्म से कब्र तक चलती है। मतलब माँ के पेट से ही बच्चे के अंदर क्या होते हैं, ग्रोथ होनी शुरू होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और फिर जब तक इंसान मरता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। चलो ग्रोथ तो उसकी रुक जाएगी जब उसकी मैच्योरिटी अटेंड हो जाएगी, लेकिन जो उसकी बेसिक डेवलपमेंट है, उसकी समझ, उसके इमोशनल, उसके सोशल में कैसे वो रह रहा है, वो सब क्या होते हैं, मरते दम तक इंसान कुछ सीख कर ही जाता है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि ये क्वांटिटेटिव होते हैं नेचर में, ग्रोथ जो होती है उसको क्वांटिटी होती है, और डेवलपमेंट क्या होती है हमारी, क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट हमारी वोम से टोम तक जाती है, गर्भ से कब्र तक, जब तक इंसान पैदा होता है मरते दम तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। ठीक है, इवन पैदा होने से पहले से ही उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। तो यही था हमारा ग्रोथ में, और यही था हमारा डेवलपमेंट में। ग्रोथ क्या है, एक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी शामिल होती है। ये सारी चीजें थी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट की। थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।